लंच बॉक्स के लिए एक परफेक्ट सब्ज़ी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं ये लंच बॉक्स ये रेसिपी लाई हूँ जिसमें मैं आलू बैंगन को इस तरीके से पकाऊंगी कि लंच बॉक्स में मुझे तकलीफ़ ना हो अपने हस्बैंड को लंच देने में। तो सबसे पहले हम लोग तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और हम लोग आलू और बैंगन को काट के पहले ही आधा घंटा पानी में छोड़ देंगे। मैंने आलू और बैंगन को काट के उसे अच्छे से पानी में भिगो दिया था। अब उसे अच्छे तरीके से ड्रेन करके अब हम लोग कढ़ाई में इसे डाल देंगे। तो आप अगर ऐसे भिगो के बनाते हो तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। आप इस ट्रिक को कभी ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने ये कुछ ना कुछ सब्ज़ी में ऐसा ये जुगाड़ू ट्रिक्स ज़रूर निकाला है जिससे जो ये सब्ज़ी बनाने का तरीका है मेरा इजी भी हो गया है और सब्ज़ी बनाने का अब मन भी करता है और अच्छा भी बनता है। तो इसीलिए हम लोग को जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नयापन ज़रूर लाना चाहिए जिससे हम लोग का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। क्योंकि अगर हम लोग का काम में कोई चीज़ में इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो उस चीज़ के तरफ अट्रैक्शन भी अपने आप कम हो जाता है। जैसे कि कोई भी हम लोग काम ले ले, ये बचपन में तो पढ़ाई था अगर उसे करना छोड़ देते थे तो फिर इसके बाद इंटरेस्ट कम हो जाता था। लेकिन जब एग्ज़ाम हो आता था तो हम लोग नए नए मेथड्स निकालने लगते थे कि कैसे करें कि जल्दी सिलेबस हो जाए, अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो चीज़ें सब एक जैसी ही होती है पर देखने का नज़रिया होना चाहिए, बस हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो मैं ये सब्ज़ी के केस के लिए बोलूँगी कि अगर आपका कुकिंग में मन लगता हो सब्ज़ी बनाने में तो उसमें कुछ ना कुछ आप अपने आप नयापन वो आते जाता है। और अब तो ये हो गया है कि अब मुझे ये जैसे हस्बैंड अप्रोच ये जॉब पे जाते हैं तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ ये न्यू ये मेथड्स निकालना ही पड़ता है। तो बीच में आपको एक बार 5 मिनट पे हल्का से उसे ये चला दीजिए कि आलू और बैंगन जो कढ़ाई का बेस है उसमें चिपके नहीं। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं सब्ज़ी के साथ कई काम कर लेती हूँ। जैसे मैं ये आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास क्या है कि सिंगल चूल्हा है। तो मैं आटा गूँध लेती हूँ। फिर अगर मुझे ये नींबू पानी पीना हो तो मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, या फिर ये कुछ और काम रहता है तो मैं अपना वो काम कर लेती हूँ, या सैलेड काटना रहे मैं सैलेड काट लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है। तो मैं उस 15 से 20 मिनट में मैं मुश्किल से 5 मिनट सब्ज़ी में देती हूँ, बाकी 15 मिनट वो ऑटोमेटिक अपने आप ही पकता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि काम आप लोग कुछ भी कीजिए, इन्वॉल्वमेंट उसमें ये ज़्यादा दीजिए या मत दीजिए, लेकिन उस काम को ऐसे आप करो कि वो काम अपने आप बोले कि हाँ मैं अच्छे से हुआ हूँ, ठीक है। तो ये आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड का जो है वो बहुत फेवरेट है। वो मतलब बैंगन में उनको जितना वैरायटीज़ खिला दो वो कभी ना नहीं बोलेंगे। जैसे बैंगन भाजी, बैंगन का पकौड़ा, या फिर ये आलू बैंगन भाजी, या आलू बैंगन फ्राई, और बैंगन की सब्ज़ी। मतलब आप बैंगन में जितने ये वैरायटीज़ है उनको अगर खिला दे तो वो बहुत खुश। मैंने एक बार बैंगन का ये भरवा टाइप का भी बनाया था, वो भी उनको बहुत पसंद आया। पूरा ही ये जो बैंगन होता है उसे यूज़ करके, तो वो भी बहुत टेस्टी हुआ था। और मैं ये ऐसी ये रेसिपी आपके लिए एक बार ज़रूर लेकर आऊँगी, आप भी एक बार ज़रूर उसे ट्राई करना। तो अब देखिए मेरा जो ये आलू और बैंगन है वो अभी ये 40-50% पक चुका था। तो मैंने इसमें सोचा कि अब इसमें कुछ ये मसाले डाल दिया जाए, वरना फिर अगर ऐसे ही पकते रहा तब तो किसी चीज़ का कोई फ्लेवर ही नहीं आएगा, पता चलेगा कि बस मैंने ऐसे ही सब्ज़ी बना दिया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, फिर लहसुन का पेस्ट डाला है। ये मैं लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ, तो लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। अगर आपके पास अगर आप बैंगन बना रहे हो और आपके पास धनिया हो तो उसे डालना आप ज़रूर से कोशिश कीजिए कि आप बैंगन को ज़रूर से डालें, क्योंकि धनिया और बैंगन का बहुत ही डीप फ्रेंडशिप है जो एक दूसरे के साथ घुलने के बाद वो एक अलग ही टेस्ट देता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बैंगन के साथ अगर आपके पास धनिया हो, चाहे कुछ भी बैंगन का बनाए, भाजी बनाए या कुछ भी बनाए,
तो ज़रूर डालें। अब इसमें हम लोग एक बारीकी करके टमाटर भी काट के डाल देंगे। टमाटर से हल्का खट्टापन टेस्ट आता है जो बैंगन के टेस्ट के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि मुझे किचन में घुसते ही ऐसे लगता था कि किचन पूरा डार्क हो गया है, कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कोई मुझे खाना बनाने के लिए बोल भी देता था तो बहुत गुस्सा आता था मुझे। लेकिन फिर मैंने कहा कि जिस चीज़ से मुझे नफ़रत है उसी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया जाए। तो बस उसी इंटरेस्ट के कारण मैंने अपना भी यूट्यूब पे ये वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक पे भी डालना स्टार्ट कर दिया। और आपका बहुत प्यार मिला कि मेरा फेसबुक पेज सक्सेसफुल हो गया और यूट्यूब अभी हो ही रहा है। तो अपना प्यार ऐसे ही मेरे पे बनाए रखिए। तो अब देखिए मैंने बैंगन में पूरे मसाले डाल दिए हैं। जैसे नमक मैं ये डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें एक सब्ज़ी मसाला गरम मसाला टाइप का था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो आप डालो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ये देखिए ये सब्ज़ी जो मेरा है वो ये मतलब भूनते वो हो चुका था। लेकिन ये जो आलू होता है वो कोई ना कोई कच्चा रह ही जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी फ्राई सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हल्का पानी दे के उसे ज़रूर ढक देना चाहिए कम करके, कि अगर कोई भी चीज़ कच्चा रह गया हो तो टोटली पक जाए। ऐसे भी खाना हम लोग कोई भी बनाए अगर वो थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है तो एक होता है ना कि आदमी ये 100 सच बोल रहा है, लेकिन अगर एक झूठ भी बोल देता तो उस 100 सच पे भारी पड़ जाता है। तो वही हिसाब सब्ज़ी के साथ है। चाहे आप सब्ज़ी जितना भी अच्छा क्यों ना बनाओ, अगर उसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाता है तो वो सब्ज़ी का जो टेस्ट बिगड़ता है वो बिगड़ते ही चला जाता है। तो इसीलिए कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ये वहाँ पे ज़रूर रखिए कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर नहीं पता हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, अपनी माँ से, अपनी सास से, या जो भी है आपके पास अवेलेबल। तो मुझे भी किसी चीज़ में समझ में नहीं आता तो फिर मैं भी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूछने से क्या है कि हमारा ही नॉलेज बढ़ता है। जो लोग किचन में इतना सालों से काम कर रहे हैं उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बस अब ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे हल्का सा पानी दे के ढक के छोड़ दूँगी। और अब मेरा सब्ज़ी लंच बॉक्स के लिए अभी रेडी नहीं है। जब इसका पानी सूख जाएगा तो ये परफेक्टली लंच बॉक्स के लिए रेडी है, क्योंकि इसमें ना ही पानी है, आलू बैंगन अच्छे से पक चुका है। टिफ़िन में डालने के बाद ये टोटली टिफ़िन का शेप ले रहा है। इसका मतलब है कि ना ही इससे लीकेज होगा और ना ही कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। थैंक यू।